हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। हम आज आप लोगों को टेंस का क्लास देने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टेंस में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और एक टेंस मतलब अंग्रेजी पढ़ने के लिए टेंस एक ऐसा एक ग्रामर में एक ऐसा पोर्शन बनाया गया है जिसमें कि हर किसी को टेंस पे कमांड रहना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे टेंस का नाम सुनकर ही भय खाते हैं, बहुत ऐसे लोगों को कमांड नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे पास एक एकदम सिंपल तरीका है और मैं किसी को भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो एक सिंपल ही तरीका अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि जो हमारी जो अपनी इंग्लिश है वो काफ़ी सिंपल वे में जाती है ताकि बच्चे जो है उसको समझ ले उसी भाषा में। तो आइए हम आपको टेंस का क्लास देते हैं आज। और अगर आपको मेरा टेंस का क्लास अगर पसंद आया तो मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपना टेंस के क्लास में आप सभी बच्चों को स्वागत करते हैं और देखते हैं कि टेंस आप लोग कैसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कि इंग्लिश में जैसे कि हम लोग टेंस को देखते हैं, टेंस को हम लोग कहते हैं काल या समय। और अगर टेंस की अगर परिभाषा की बात की जाए और लेंदी में अगर आप लोग इसका टेंस का क्लास जैसे करना चाहते हैं तो इसके लिए समझिए कि हम लोगों को लगभग जो है 15-20 दिन का क्लास लेना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंटर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए लगभग 1-2 पीरियड में हम लोग टेंस को खत्म कर दें, क्योंकि जो इंटर क्लास के जो बच्चे होते हैं काफ़ी जो है जो एग्रेसिव होते हैं और उनको जो है दे डोंट वांट टू टेक द लॉन्ग टाइम। एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि दे डोंट वांट टू टेक द लॉन्ग टाइम, वे लोग ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए आजकल देखो दुनिया फास्ट मोमेंट में चल रही है, इसीलिए आप टेंस को अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। और काफ़ी मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 20 मिनट्स आई हैव टू कंप्लीट माई टेंस। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग टेंस को देख रहे हैं। तो टेंस को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप इसको अब मान लीजिए कि इसको प्रेजेंट को ए मान लीजिए और आप पास्ट को जो है इसको बी मान लीजिए और फ्यूचर को जो है आप इसको सी कैटेगरीज में बांट लीजिए। देखिए, प्रेजेंट टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए कि टेंस से पहले जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो टेंस की हमें पहचान दिलाती है। पहले हम लोग टेंस की परिभाषा को क्लियर करेंगे कि a tense is a form of verb that indicate to the period of time and its action। समझिए, हमारे पास आपको वीडियो में एक ही चीज मिलेगा कि हम लेक्चर से ही ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि बच्चे जो है हर चीजों को समझ ले। मेरी वीडियो में आप लोग एक ही चीज पाइएगा कि मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ लेक्चर से बच्चे ज्यादा समझने की कोशिश करें। समझिए, तो जैसे कि टेंस क्या है, ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट टू द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स एक्शन। यानी कि कार्य के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस से आपको घबराना नहीं है, अरे यार टेंस कुछ नहीं है यार, कार्य के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को तो हम लोग टेंस कहते हैं। अब इसी में लड़का जो है चकरा जाता है, समझिए इसी में लड़का चकरा जाता है, अरे बाबा टेंस क्या है, टेंस क्या है, टेंस करते करते वो टेंशन खा जाता है। समझिए, तो आपको टेंस पढ़कर यहाँ पर टेंशन फ्री करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए। बहुत ऐसे लड़के जो है बहुत ज़्यादा इंग्लिश से डरते हैं, बहुत ज़्यादा कि सर कैसे इंग्लिश हम लोग बोले, कैसे इंग्लिश सीखे। लेकिन एक तरीका अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो हर आदमी जो है आज इंग्लिश सीख सकता है, बोल सकता है। समझिए, इसके लिए आपको बहुत सारी जो है वीडियो हमारे शेयर किए गए हैं यूट्यूब चैनल पे। देखिए, सबसे पहले कि हम आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस क्या है, और प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 भागों में बांटे हैं, पास्ट टेंस को भी हम लोग 4 भागों में बांटे हैं और फ्यूचर टेंस को भी हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। समझिए, तो इतने सारे सेंटेंस आपको जैसे कि 12 स्ट्रक्चर आपको बन रहे हैं। मान लीजिए कि जब एक टेंस का 4 भाग हो रहा है और दूसरे टेंस का भी 4 भाग हो रहा है और तीसरे टेंस का भी 4 भाग हो रहा है, तो कुल मिलाकर इस तरह से 12 भाग आपका हो जा रहे हैं। और इसी को अगर आप लेंदी कीजिएगा तो हर सेंटेंस का समझिए कि 6-6 सेंटेंस होते हैं। समझिए, इसको कि हम लोग असर्टिव कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं, WH कहते हैं और WH निगेटिव कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक सेंटेंस का समझ लीजिए कि 6 सेंटेंस बन रहा है तो समझ लीजिए कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 12 तरह से समझना, इसको हम लोगों को 6 तरह से समझना पड़ेगा। तो आज आपको पहला जो क्लास मिल रहा है, पहला पीरियड मिल रहा है वो आपको असर्टिव सेंटेंस का मिल रहा है। दिस ऑल द एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं ये सब आपका असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जांपल है।
तो हम आते हैं पहले प्रेजेंट टेंस पे हम लोग बातें करेंगे। पहले 5 मिनट आपको हम प्रेजेंट टेंस पे दे रहे हैं। समझिए प्रेजेंट टेंस को कैसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की परिभाषा एकदम आसान है कि दैट टेंस व्हिच एक्सप्रेस टू द प्रेजेंट टाइम, दैट टेंस व्हिच एक्सप्रेस टू द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी कि वह समय जो प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्तमान समय को दर्शाता है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पूरे अगर टेंस की अगर पहचान अगर जानना चाहते हैं तो एक कविता मेरे को याद आती है, अपने बचपन की कविता याद आती है कि हैगो हूं को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। ये टेंस के जैसे कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि दे कांट जस्ट आइडेंटिफाई सर हु इज प्रेजेंट टेंस, हु इज पास्ट टेंस एंड हु इज फ्यूचर टेंस। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि हिंदी वर्ड की कविता है कि है हूं को प्रेजेंट मानो, यानी कि है हूं को प्रेजेंट मानो और था थे थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। ये टेंस की पहचान का सबसे आसान तरीका है। और एक और अगर टेंस का इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं, जब आज वीडियो बन ही रहा है टेंस के बारे में, तो मैं तो बहुत अच्छा आपको वीडियो बनाऊंगा टेंस के विषय में, आपको हर चीजें बताऊंगा कि टेंसों पर आधारित होगा। भैया समझिए टेंसों पर आधारित होगा टॉकिंग तुम्हारा ज्ञान और टेंसों पर अधिकार करो वन वक्ता महान। यानी कि ये जो बात करने का जो स्टाइल होता है, लड़कों का जो स्टाइल होता है वो टेंस पर ही आधारित होता है। तो टेंसों पर आप अधिकार कीजिए और बनो वक्ता महान। समझिए तो ये दो चीजें जो है मेरे शुक्र है कि मेरे गुरुजी ने जब मैं बचपन में था तो मेरे को टेंस में एकदम आसान तरीका से बताए थे। और आपके सामने मैं आज का जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ हर किसी को अच्छा लगेगा। आप इसको सुनकर समझकर देखिए कि टेंस को हम लोग कैसे कंप्लीट करें। एक बारीकी से हम बातों को समझेंगे कि देखिए इस दुनिया में जानते क्या हुआ कि इस दुनिया में अंग्रेजों ने क्या किया कि साला एक टेंस बनाया, समझिए। और उस टेंस ने क्या किया कि 3 बच्चे को पैदा किया, जिसमें कि आपका एक प्रेजेंट टेंस को पैदा किया, समझिए, पास्ट टेंस को पैदा किया और फ्यूचर टेंस को पैदा किया। और ये लोग भी क्या किया कि ये प्रेजेंट टेंस भी कम नहीं था, अपने पूर्वजों से प्रेजेंट टेंस भी कम नहीं था। इसने भी क्या किया अपने परिवार को ना 4 कैटेगरी में बांट दिया। 4 मतलब ये भी जो है मतलब आगे लिखा चले। और ये पास्ट टेंस भी अपने भाई से कम नहीं निकला। ये भी क्या किया कि इन लोगों ने भी क्या किया कि अपने कैटेगरी को 5 मतलब 4 चीजों में बांट दिया और फ्यूचर भी कम नहीं था। मतलब ये इन लोगों ने मतलब तीनों परिवार ने मिलकर 4-4 भाग बनाया, समझिए। अब इन लोगों से गलती क्या हो गई कि सब लोग ना मतलब एक ही मतलब नामांकरण हो गया। जिसकी देखिएगा ना कि जो पहला जो आपका मतलब टेंस है उसको हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं, समझिए। जैसे कि इंडेफिनिट है, पहला मतलब को हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। इसके बाद आपका कंटिन्यूअस आता है, उसके बाद आपका परफेक्ट टेंस आता है और उसके बाद से परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो जब ये चारों चीज ना आपको तीनों में मिलेगा तो भाई मतलब प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई पहचाना कैसे जाएगा। तो जानते हो क्या होगा, सबके मतलब नाम के पहले ना इसके पूर्वज का नाम लग गया। जैसे कि अपने बाप का नाम ही लोग ऐड कर दिया। जैसे मान लो कि इंडेफिनिट पढ़ रहा हम लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर उसी तरह से समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी सारी चीज उसी में आएगा, नामांकन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, यानी कि सब में आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में आएगा। तो भाई इस चीज को पहले समझिए, चारों चीज को पहले समझिए कि सर इंडेफिनिट किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस किसे कहते हैं और परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ये चारों चीज को जो लड़का समझ जाएगा बाकी आपका नाम चेंज हो जाएगा, बाकी आपका समय चेंज हो जाएगा। तो यही तो आपका टेंस है, एकदम आसान लगेंगे। जो मैंने एग्जांपल सेट किया है जो आपके बोर्ड पे, एकदम आसान तरीका है, कोई भी इसमें टेंशन नहीं हो किसी भी बच्चों को। मैं इतना आपको जो है आश्वासन दे रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा या इस वीडियो को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, तो कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आते हैं, देखिए सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल भी कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जिसमें समय निश्चित ना हो। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें समय निश्चित ना हो, उसको हम लोग इंडेफिनिट टेंस कहेंगे।
और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें काम लगातार जारी रहे, चाहे प्रेजेंट में जारी रहे, चाहे पास्ट में जारी रहे, अच्छा फ्यूचर में जारी रहेगा, समझिए, तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो कंटिन्यूअस भी तीन तरह के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट भी तीन तरह का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। और उसी तरीका से समझिए कि जितने भी मतलब फ्यूचर आपका है तो फ्यूचर भी उसी तरह से होगा, यानी कि सारे टेंस में हम लोग को उसी तरह से पढ़ना है। तो आते हैं देखिए यहाँ पे कि प्रेजेंट में हम लोग चार भाग को पहले समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये पहला जो है एक नंबर, एक का तुलना इससे, फिर इसका तुलना इससे, समझिएगा। तो सोनू बाजार जाता है, समझिए, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जो आपका फेवरेट होगा या जो भी आपका नियर एंड डियर होगा आप उसका नाम ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सोनू बाजार जाता है, यहाँ पे कोई भी नाम आप सेट कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि सोनू बाजार जा रहा है, समझिए, और सोनू बाजार जा चुका है और सोनू बाजार जाता रहा है। इन चारों में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, इन चारों में आपको डिफरेंट देखने को क्या मिलेंगे। देखिए सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स अगर हिंदी सेंटेंस को समझ रहा है तो जानते हो ये जो हिंदी में जो लास्ट में जो लिखा रहता है ना, ये प्रोसेस को समझ लेगा ना, वो लड़का एकदम कोई भी सेंटेंस को जो है पुट अप कर सकता है, बना सकता है, गलत नहीं होगा। क्योंकि मेन जो पहचान का तरीका होता है, देखो हालांकि सब में सोनू बाजार सब में मिल रहा है, एक ट्रिक आपको लेना है कि अरे यार क्या चीजें जो है जो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट जाता है, समझिए। तो जिस क्रिया के अंत में ताते ती आता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं या उसको हम लोग इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया के अंत में ताते ती आता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, समझिए। जैसे कि देखो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, समझिए। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, आप खाना बनाते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्लियर। अब देखिए जैसे कि अब जिस क्रिया के अंत में जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये अगर है उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। यानी कि जिस क्रिया के अंत में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। सेम उसी तरह से आप देखिए जिस क्रिया के अंत में आपका चुका है, चुकी है और चुके हैं, तो एक जहन के लिए आपको मैं बातें बताऊंगा कि देखिए जो चुका चुकी है दैट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर। इसका एक नया वर्जन जो है पहचान में आता है कि मैंने यह काम किया है, तुमने मेरी सहायता की है, समझिए, तुम गए हो। तो इसमें ना जैसे कि लिया है, दिया है, खाया है, गई है, गए हैं, ये सब सेंटेंस एक नया चीज आ जाएगा पहचान के लिए। तो यहाँ पर आपको मार्किंग कर दे रहा है कि ये चुका चुकी जो है थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें जो है आपका काम हो चुका है, इसमें जो है आपका काम हो चुका है, इसमें काम लगातार आपका जारी है। जिसमें लगातार काम जारी है उसको कंटिन्यूअस कहेंगे, और जो कि सिंपल में जो काम आपका कॉमनली हो रहा है या होता है उसको इंडिफिनिट कहेंगे। और इसमें आपका काम हो चुका है यानी कि काम समाप्त हो चुका है उसको परफेक्ट कहेंगे। और जिसमें एक काम अगर पूरा है लेकिन दूसरा काम अभी अधूरा ही है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि देखिए पहचानने का तरीका जाता है, जाती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, समझिए। जा रहा है यानी कि रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चुका चुकी है तो समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ता रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम को लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखो ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। चलिए अब आप इंग्लिश पोर्शन को समझिए, अब इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझिए कि देखिए टेंस में मैंने क्या बताया कि टेंस में ना क्रिया का रूप बदलते रहता है। तो आप देखिए ना कोई चेंज हुआ है, देखो ये क्रिया है इज, यहाँ पर वुज लगा है, इसके बाद यहाँ पर इज लगा, फिर गोइंग लगा, हैज गॉन, फिर उसके बाद हैज बीन गोइंग। तो टेंस में अगर मार्किंग किया जाए, देखिए टेंस में अगर मार्किंग किया जाए तो टेंस क्या है, केवल क्रिया का आपको रूप जो है चेंज हो जा रहा है, समझिए। केवल टेंस जो है क्रिया का आपका रूप चेंज कर दे रहा है, बाकी तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाकी तो सब सेम सेम वही है। तो आप किसी भी मायने में अगर दूसरे भी सेंटेंस को यहाँ पर रख कर बनाइएगा तो आपको क्या चेंज होगा, केवल क्रिया का रूप चेंज होगा, ये याद रखिएगा। टेंस कुछ नहीं होता है, बस क्रिया का रूप चेंज होते रहता है। और वही जिसको क्रिया का रूप मालूम है वो ऑलरेडी टेंस को प्रैक्टिस कर सकता है। तो क्रिया के कितने रूप होते हैं इसको आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा, पहले इसको समझिए। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट जो समझ रहे हैं, सोनू गोज टू मार्केट,
सोनू गोज टू मार्केट। समझिए, जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि देखिए ये जो सब्जेक्ट होते हैं, समझिए ये जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें समझिए ये देखा जाता है कि ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है, समझिए। और पर्सन देखा जाता है कि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि आपका फर्स्ट पर्सन है, समझिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोनू जो है ना, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ब में ईएस लगाते हैं। अब एक जेहन में आपको बात आती होगी कि ये सर ये वर्ब में आप ईएस क्यों लगाते हैं, समझिए। इसका तरीका होता है, देखिए हमेशा याद रखिए कि जितने भी जो मेन वर्ब होते हैं ना, वो सब आपका प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि बहुवचन में होते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर ये गो आपका बहुवचन में है और ये आपका सिंगुलर है, तो सेंटेंस का तालमेल घबराएगा कि नहीं घबराएगा, समझिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब टेंस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सारा बारीकियों से हम बताते हैं। देखिए हमारे पास जैसे कि द फंडा ऑफ इंग्लिश ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि द फंडा ऑफ इंग्लिश विथ राजेश सर, डिबेट विथ राजेश सर एंड ऑल्सो इंग्लिश विथ राजेश सर। तो यहाँ पे जो भी इस मतलब चैनल के माध्यम से जो भी आपको नॉलेज दिया जाएगा इंग्लिश का, तो एकदम एक्यूरेट, समझिए। इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल का भी नॉलेज अच्छी तरह से दिया जाएगा। जब हम लोग किसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, उसमें भी हम लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम अगर बच्चे इसको अच्छी तरह से समझे, बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि राजेश सर जो है अपने मतलब वीडियो में बहुत जल्दी टेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो हाँ भाई, ये जाहिर सी बात है। मान लीजिए कि आप इंटर क्लास के लड़के हैं, आप इंटर क्लास के लड़कों को लेंथी जो है एक महीना टेंस पढ़ाया जाएगा तो बच्चा बोर हो जाएगा। और आज दुनिया जो है फास्ट मूवमेंट में चल रही है, समझिए। आज तेज गति का जमाना है यार, समझिए। गूगल कितना फास्ट गति से काम करता है। तो अगर आपकी सोच इतना मतलब स्लो जाएगी, तो फिर राजेश सर का वीडियो टेंस वाला जाएगा आपका एक महीना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, समझिए। क्योंकि अभी हमको ग्रामर में हर चीज पढ़ाना है। तो आप इसको समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि जो एग्जाम्पल मैंने सबको सेट किया, उस एग्जाम्पल पर आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए सोनू गोज टू मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सोनू गोज टू मार्केट, सोनू बाजार जाता है। प्लीज आप लोग हल्ला मत कीजिएगा। सोनू इज गोइंग टू मार्केट, सोनू इज गोइंग टू मार्केट, सोनू बाजार जा रहा है। इसमें भाई क्या बात हो रही है कि काम लगातार चल रहा है। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि द वर्क इज गोइंग ऑन, उसमें काम स्टॉप नहीं हुआ है, काम जारी है, यानी कि चल रहा है, प्रोग्रेसिव मोमेंट में है। तो इसी को कंटिन्यूअस, अरे कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। इस सेंटेंस से क्या पता चला, लगातार काम हो रहा है, समझिए। और सोनू हैज गॉन टू मार्केट, सोनू बाजार जा चुका है, काम हो चुका है बाजार जाने का। तो इससे क्या पता चल रहा है, जिस क्रिया से काम का होना पता चलता है उसको परफेक्ट कहते हैं। तो समझिए सोनू हैज गॉन टू मार्केट, ये आपका परफेक्ट टेंस है, समझिए। हम ज्यादा लेक्चर देकर समझा रहे हैं, किसी चीज को इधर मेंशन नहीं किए हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा तो हर चीज आपको याद आएगा, समझिए। सोनू हैज बीन गोइंग टू मार्केट, देखिए इसमें क्या होता है कि एक काम पूरा तो दूसरा काम अधूरा है। सोनू बाजार जाता रहा है, तो कुछ देर तो गया है, तो वहां तक तो कंप्लीट किया है और अभी जा ही रहा है। जैसे मान लो कि मैं एक बात बोलता हूँ आपसे कि मैं अपने विद्यालय, मान लीजिए अपना एमएस हाई स्कूल ही ले लो, जो हुसैनगंज का फेमस स्कूल है। मैं एमएस हाई स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या कि आपका तो 2 वर्ष का काम कंप्लीट हो गया पढ़ने का, और आगे भी पढ़ रहे हैं तो जारी है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि एक काम पूरा तो दूसरा काम अधूरा, इससे पता चलता है, समझिए। तो आइए हम आपको समझाएं, ये आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 भाग हुए, याद रखिए। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, समझिए। एक आपका इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, दूसरा आपका जो है आपका परफेक्ट टेंस, और तीसरा जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर। इंडेफिनिट में काम आपका कॉमनली हैपन ऐसे ही चलता है, कंटीन्यूअस में काम लगातार चलता है, और आपका परफेक्ट में काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक काम पूरा तो दूसरा काम अधूरा रहता है। क्लियर। चलिए तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस को देखिए कितनी अच्छी तरह से हम समझाए हैं कि आप चाहिएगा किसी बच्चों को भी समझाना तो एक वर्ड ले लीजिए अपने दिमाग पर, एक वर्ड कोई सेंटेंस सेट कर लीजिए और उससे सारे एग्जाम्पल को बता देंगे। अगर देखिए अगर क्या होगा कि अगर डिफरेंट तरह का एग्जाम्पल आप लिखिएगा ना तो बच्चा जो है घबरा जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट लिखेंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बच्चा जो है घबरा जाएगा, वहां तो समझ ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम आई लिख दिए, यहाँ पर यू लिख दिए तो बच्चा घबराने लगेगा, समझ नहीं पाएगा। इसीलिए एक समझाने का बच्चों का एक तरीका होता है कि एक कितना इजी वे में आप टेंस को समझिए। तो आते हैं फिर सोनू का नाम छूटेगा नहीं, सोनू को पास्ट में भी हम लोग लेते हैं। देखिए
पास्ट टेंस। अब देखिए सोनू बाजार गया, समझिए सोनू क्या हुआ, बाजार गया। अब देखिए पास्ट में क्या होता है कि देखो वही चीज है, अब लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट समझिए कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसमें प्रेजेंट था, केवल प्रेजेंट नाम लेकर अब आपको पास्ट का नाम समझना है। अब देखिए अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का मतलब होता है कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो बीते हुए समय में कोई काम आपका चल रहा था या हो रहा था, इसका बोध हमें पास्ट टेंस से मिलता है, जिसकी पहचान होती है था, थे और थी, समझिए। तो अब हम ध्यान देंगे कि सोनू बाजार गया। अब देखिए ये बीते हुए समय की बात कर रहा है ना, सोनू का बाजार गया, यानी सोनू बीते हुए समय में बाजार गया। तो यहाँ पर देखिए कि आपका फिर यहाँ पर चेंज हो गया वर्ब। देखो यहाँ पे गुज लगा है, कंप्लीजनल आपको समझा रहे हो। देखिए यहाँ पर गुज लगा है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वर्ब का हम लोग पांचवा रूप और वर्ब का पहला रूप फॉलो करते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब का ये 5वां रूप है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब सेकेंड रूप है, ये वर्ब जो है ना इसका सेकेंड रूप है। तो सोनू वेंट टू मार्केट, ये सोनू बाजार गया। अब बहुत ऐसे टीचर जो है एग्जाम्पल देते हैं, राम पटना गया, बहुत ऐसे टीचर पढ़ाएंगे राम का एग्जाम्पल जरूर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर दिया, मैंने बोला कि जो आपका जो नियर एंड डियर फेवरेट होगा आप एग्जाम्पल दीजिए ना, क्या जरूरी है कि आप किसी का दूसरा ही नकल कीजिएगा, आप अपनी तौर से कोई फॉर्मूला या स्ट्रक्चर सेट कीजिए। तो सोनू वेंट टू मार्केट, यहाँ पे कौन बाजार गया, सोनू वेंट टू मार्केट, सोनू बाजार गया। समझिए ये काम हो मतलब काम बीते हुए समय में हुआ है। सोनू वाज गोइंग टू मार्केट, सोनू बाजार जा रहा था। पास्ट में भी काम वही हो रहा था कि सोनू बाजार जाने का ही काम कर रहा था, सोनू बाजार जा रहा था। और सोनू हैड गॉन टू मार्केट, मेन थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लगा समझने में, बाकी सब इसी को वही चीज है, केवल आपको मतलब टेंस को चेंज कर देना। ये प्रेजेंट का था तो इसको पास्ट में बदल देना है और उसके बाद फ्यूचर वाला एकदम आसान हो जाएगा, समझिए। तो इसमें क्या है कि सोनू वाज गोइंग टू मार्केट, सोनू बाजार जा रहा था, और सोनू हैड गॉन टू मार्केट, सोनू बाजार जा चुका था। और चुका था तो थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है, इसका नया कॉन्सेप्ट आपको उसमें भी बताए, इसमें भी समझिए। सोनू बाजार गया था, सोनू बाजार गया था ऐसे ही ना बोलते हैं हम लोग, नया वर्जन में तो यही बोलते हैं सोनू बाजार गया था, ऐसे नहीं बोलते हो कि सोनू बाजार जा चुका था, आप लोग नया वर्जन में यही यूज करते हैं। तो सोनू जैसे सोनू वाज गोइंग टू मार्केट और सोनू हैड गॉन टू मार्केट, सोनू बाजार जा चुका था या सोनू बाजार गया था। और सोनू हैड बीन यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया, एग्जांपल यहाँ पर मैं गोइंग छोड़ दिया। देखिए यही होता है कभी कभी, सोनू हैड बीन गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सोनू हैड बीन, यहाँ पे करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा कि सोनू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, क्योंकि देखिए ये चीज वही मिल रहा है। आपको चेंज क्या हो रहा है, यही ना चेंज हो रहा है, बीच का पोर्शन चेंज हो रहा है, यानी कि वर्ब चेंज हो रहा है, समझिए। तो सोनू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, सोनू बाजार जाता रहा था, इसमें जाता रहा है प्रेजेंट है तो इसमें जाता रहा था पास्ट है, क्लियर। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इसी में हम लोग उलझ जाते हैं, और कितना आसान तरीका है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझने का। बहुत ऐसे लड़कों को पूछिएगा कि 12 फॉर्म का थोड़ा टेंस में बताइए, वो लड़का डर जाएगा, नहीं बोल पाएगा। एक इजी वे से आप खड़ा हो जाइएगा। लास्ट टाइम हम आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे कि हम एक इजी वे से एक सेंटेंस से 12 को कैसे कंप्लीट करेंगे, और अभी 1 मिनट में आप 72 वो सेंटेंस क्लियर कीजिएगा टेंस का, समझिए। तो कहने का मतलब कि देखो ये पास्ट वाला में हम लोग देखिए कि सोनू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, तो सोनू बाजार जाता रहा था। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि सोनू बाजार गया, सोनू बाजार जा रहा था, सोनू बाजार जा चुका था और सोनू बाजार जाता रहा था, क्लियर। अब हम ध्यान देंगे कि अब आते हैं फ्यूचर में, समझिए। फ्यूचर में आते हैं कि सोनू बाजार जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, समझिए। फ्यूचर की बात हो रही है कि सोनू बाजार जाएगा, तो सोनू विल गो टू मार्केट, सोनू विल गो टू मार्केट। अब देखिए अब सोनू बाजार जा रहा होगा, भविष्य की बात हो रही है, लेकिन वो कैसा काम होगा, लगातार होगा, तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। भविष्य की बात हो रही है, लेकिन भविष्य में जानते हो कैसी बात हो रही है कि सोनू बाजार जा रहा होगा, सोनू बाजार जा रहा होगा। इसका मतलब क्या कि वो भविष्य में भी लगातार वो काम करेगा, इसलिए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, समझिए। तो सोनू विल बी गोइंग टू मार्केट, सोनू विल बी गोइंग टू मार्केट। और सोनू बाजार जा चुका होगा, सोनू विल हैव गॉन टू मार्केट, सोनू बाजार जा चुका होगा। ये बात हो रही है भविष्य की, लेकिन भविष्य में ना वो काम कर चुकेगा, ये भी हो रही है। द वर्क इज नॉट हैपन,
बट यू कैन एक्सप्रेस इन द फ्यूचर टाइम कि फ्यूचर में ना वो काम हम समाप्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस, तो मैं भी बोलूंगा ना कि मैं बच्चों को टेंस पढ़ा चुकूंगा, मैं बच्चों को टेंस पढ़ा चुकूंगा, समझिए। तो भविष्य की ना बात कर रहे हैं, भले ये काम अभी हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में बोल रहे हैं कि ये काम हम समाप्त कर लेंगे, समझिए। जैसे कि पटना या भारत विकास कर चुकेगा, दैट इज फोरकास्टिंग, फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में भी हम सोच रहे हैं ना कि वो काम समाप्त कर लेंगे। अब देखिए, और लास्ट वाला है सोनू विल हैव, समझिए, सोनू विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, सोनू विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, यानी कि सोनू बाजार जाता रहा होगा। यानी कि भविष्य में भी वही बात हो रही है कि काम उसका लगातार होते रहेगा, कुछ देर तक हुआ फिर उसके बाद काम आपका होते रहेगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए कि टेंस को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। और अगर कोई लड़का, अब देखिए अब क्या होगा, इसको अगर आगे का क्लास अगर आपको चाहिए तो देखिए ये हमने जितना आपको समझाया, हम भी जानते हैं कि एक दिन के क्लास में मतलब बच्चे टेंस नहीं समझ पाएंगे, समझिए। लेकिन मैंने आपको कोशिश किया कि जो बच्चे इंटर लेवल के होते हैं, समझिए, इससे अगर मान लीजिए कि छोटे लेवल के जो बच्चे को पढ़ाया जाता है तो इसी को एकदम बारीकी से बताया जाता है कि जैसा मान लीजिए कि एक दिन हम क्लास किए, जैसे टेंस का परिभाषा बताए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो आपका एक ऐसे होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो इंटर क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग इस टाइप से अगर 1-2 दिन में ही टेंस कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक द लेंथी टाइम प्लीज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग एग्जाम्पल में जो आपको सेट किया गया है, अब मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सोनू के जगह पर हम लोग लेंगे अमन। जैसे मान लीजिए कि अमन खाना बनाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अमन खाना बनाता है। अब इसको प्रैक्टिस करना है, पहले अफर्मेटिव प्रैक्टिस करना है, समझिए। अमन खाना बनाता है, समझिए। अब मान लीजिए कि अमन खाना बना रहा है, अमन खाना बना चुका है और अमन खाना बनाता रहा है। कितना आसान लग रहा है, प्रेजेंट का टोटल क्लियर हो गया। अब पास्ट में इसको लेके जाइए, अमन खाना बनाया, अमन खाना बना रहा था और अमन खाना बना चुका था और अमन खाना बनाता रहा था, इसको पास्ट में बदल दिए और इसी को फ्यूचर में लेके जाइए। अमन खाना बनाएगा, अमन खाना बना रहा होगा और अमन खाना बना चुकेगा और अमन खाना बनाता रहा होगा। और बताइए इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? ये अफर्मेटिव आपका पूरा 12 ठो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर नेक्स्ट अगर आपको क्लास लेना है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी तरह से निगेटिव के स्ट्रक्चर बताएंगे। निगेटिव सेंटेंस, समझिए, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, समझिए, जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में ट्रांसफर करेंगे तो और आसान हो जाएगा। सोनू खाना नहीं बनाता है, समझिए, सोनू बाजार नहीं जाता है, सोनू बाजार नहीं जा रहा है। कितना आसान हो रहा है, सबके दिमाग पर सेट होते जा रहा है। और एक बार अपने मन से जो है टेंस दिमाग को ही कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर दोबारा आपको जो है कॉपी कलम और किताब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस लेक्चर को अगर अच्छी तरह से आप लोग समझ कर और इसको कोशिश कीजिएगा तो समझिए, हम यही बच्चों को समझाना चाहते हैं कि टेंस को ना एकदम आसान तरीका से कंप्लीट करो और पूरा एकदम मुंह ज़बानी। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऐसे टीचर क्या करेंगे, देखिए कि बहुत सारे स्ट्रक्चर लिखेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर लिख कर बताएंगे। कोई बात नहीं यार, स्ट्रक्चर क्या है, तुम अपने से स्ट्रक्चर जानते हो। क्या है आप नहीं जानते हो, इंटर क्लास के लड़के हो, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, समझिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नथिंग चेंज, ओनली चेंज वर्ब एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज की क्लास में आप लोगों को मैंने टेंस से रूबरू कराया। और अगर मेरा वीडियो जो है आपको अगर पसंद आया होगा तो आप जो है इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे मतलब मेरे थीम पर भी देखिएगा, जैसे कि इंग्लिश विथ राजेश सर और डिबेट विथ राजेश सर के नाम से मेरा चैनल चलता है, जिसमें हम लोग बड़े बड़े लड़कों के साथ जो हम लोग डिबेट का क्लास मिलता है, जिसमें बहुत तरह के वैरायटी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स।